लीजिए, तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। ये है गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस भाकरवाड़ी, जिसको हम बनाएंगे अपने ही अलग तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जैसे कि 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच धनिया है, साबुत धनिया है, और 4 मैंने लिए सूखी लाल मिर्चें। तो इसको थोड़ा सा मैंने इसको सेकना है, हल्का सा इसका कच्चापन भी निकल जाए और पीसने में आसानी हो जाए। तो पहले से मैंने इसको आधा मिनट के लिए सेक लिया है, तीनों मसालों को जो साबुत थे। फिर उसमें डाल दिया है आधा मिनट के बाद में चारों सूखी लाल मिर्चें, तो उसको भी सेक लेते हैं। और गैस की फ्लेम एकदम बिल्कुल सिम होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ पे नहीं सेकेंगे, नहीं तो अपने मसाले जल जाएंगे। फिर उसके बाद में थोड़ी सी देर भुनने के बाद में देखिए मैंने 2 चम्मच डाल दिए सफ़ेद तिल। अब इसको भी भून लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस तरह से बनाएंगे तो बहुत स्वाद आता है। और फिर सब तीनों चीज़ों भुनने के बाद में इसके बाद में डाल देते हैं हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा। ये लीजिए, ये भी भुन गई है अपनी। अब मेरे को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, बस इसका कच्चापन दूर करना है। और ज़्यादा तेज़ पे बनाएंगे, इसको भूनेंगे सेकेंगे तो अपने ये मसाले जल जाएंगे, इसलिए मेरे को हल्का सा कच्चापन ही इसका दूर करना है। तो ये थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। बंद कर दिया मैंने गैस, और ठंडा करने के बाद इसको डाल देते हैं मिक्सी के जार में। तो चलिए अब यहाँ पिसे हुए मसाले डालते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मिर्ची पाउडर है, फिर हल्दी है, और तो जितना स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना। मेरे को जैसे मैंने 1 कटोरी का बनाना है तो मैं उसके अनुसार ही डाल रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है गरम मसाला, और 1 चम्मच भर के डाल दिया चीनी। फिर लास्ट में डाल दिया है सौंठ का पाउडर। आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं मिलता तो आप अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो साबुत सौंठ भी ले आए, उसको कूट के डाल लीजिए सेक के थोड़ा सा, तो उससे भी अपनी भाकरवाड़ी बहुत अच्छे से बन जाएगी। चलिए, तो अपना मसाला पीस के दरदरा तैयार कर लिया है मैंने, जैसे कि ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, दरदरा से ही बनाया है मसाला। फिर मैंने ले लिया है एक परात में 1 कटोरी मैदा, और 1 कटोरी मैदे को छान लिया है मैंने। और फिर उसमें डाल दी है 1.5 चम्मच के करीब बेसन, और स्वाद के अनुसार इसमें भी डाल देते हैं नमक। इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद में इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच के करीब रिफाइंड तेल। ये छोटी वाली चम्मच है, ये टेबल स्पून मत समझना। टेबल स्पून डाल रहे हो तो आप 1 चम्मच ही डालना, ज़्यादा मत डालना। और लीजिए, अब इसको दोनों हाथों की मदद से मसल मसल के इसकी जो गांठें या गुठलियाँ पड़ जाती हैं उसको मैंने निकालना है। दोनों हाथों से मसल मसल के जो मैदा अपना अच्छा सा बन जाए, बारीक सा हो जाए, जैसे कि इसमें गांठें ना आए। चाहे तो आप इसको मैदे के बजाय आप आटे से बना सकते हो, नहीं तो आप दोनों से ही बना सकते हो, जैसा आपका दिल करे वैसा बनाइए। फिर मैंने ले लिया थोड़ा सा पानी, लेकिन पानी नॉर्मली है, ये गर्म पानी नहीं है ना ज़्यादा ठंडा है। जैसे नॉर्मल पानी होता है उसी से हम आटा गूँधेंगे। आटा भी मैंने थोड़ा सा टाइट लगाया है, क्योंकि भाकरवाड़ी हमको बेलनी है तो बिगर तेल और बिगर पलोथन के बेलेंगे, तो बिगर उसके बनाएंगे हम लोग। तो इसको थोड़ी 10-15 मिनट के लिए मैंने ढक के रख देना। हमारा आटा गूँध गया है, देखिए। अब ये 10-15 मिनट भी हो गए हैं। अब इस आटे को निकाल के देख लेते हैं कितना टाइट या कितना लूज़ हुआ है। अपना आटा अभी भी सही है, सख्त है। तो चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेते हैं। अब मेरे पास चकला छोटा था, इसलिए मैंने अपनी किचन की स्लैब है उसी के ऊपर बनाया है। तो आप देख लेना, अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो तो उस पर भी बेल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी बड़ी रोटियां बनानी है। तो अभी मेरी स्लैब छोटी थी, इस वजह से मैंने इसके 3 पार्ट करे, नहीं तो आप 2 ही पार्टों में बना सकते हैं इतने आटे को, क्योंकि 1 ही कटोरी आटा था सिर्फ। तो लीजिए, मैंने पहले 3 हिस्से करे तो उसमें से 1 हिस्सा निकाल लिया है। उसका अच्छा सा एक गोल सा गोल बना लेंगे अपन, गोला लोई। और इस तरह से अपन को गोल हथेलियों से करके इसको, यानी कि फटाफटा हिस्सा ना रहे, इसको अच्छे से अंदर की साइड ही फोल्ड करना है, जैसे भी करा जाए। अब इस तरह से जैसे मैंने करा है उस तरह से कर लेना, क्योंकि फटे फटे बीच में से हिस्सा आएगा तो अपनी रोटियां बेलने में दिक्कत आएगी। देखिए, अब मैंने इसको अंदर कर दिया है, और अब बेलते हैं अपनी रोटी। अब जितनी बड़ी कर सके उतनी बड़ी रोटी बेल सकते हैं, और पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम मसाला लगाएंगे तो उसकी लेयर आएगी।
तो वैसे ही अपना आप में मोटी हो जाएगी, तो तलने में दिक्कत आ जाएगी, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपको जितना हो सके उतनी पतली ही रोटी बनानी है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि हाँ, मेरे को बार बार आगे लेके जाइए। तो देखिए, मैं बीच में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं जिस तरह से मैं बताती हूँ, और मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताती हूँ। पहले अपना आप ही घर में बना के देखती हूँ, अगर अच्छा बनता है तो ही आपके साथ में शेयर करती हूँ उस चीज़ को, तो आपकी रसोई ख़राब ना हो, कोई सामान ख़राब ना हो। इस वजह से पहले मैं अपना आप पे ही यूज़ करके देखती हूँ ये चीज़ें। तो चलिए, अब मैंने जो मीठी सॉस थी, जैसे खट्टी मीठी इमली की सॉस होती है, चटनी घर में पड़ी रहती है, बना के रखते हैं, फालतू बनी रहती है, तो उसको बना लगा लीजिए इसमें रोटी पे। नहीं है तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी इमली लीजिए, उसको भिगा लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक चीनी का घोल सा डाल के बना के, और उसको भी लगा सकते हैं। वो भी नहीं है तो थोड़ा सा अमचूर पानी में घोल के और उसमें नमक चीनी डाल के आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि भाकरवाड़ी खट्टी मीठी ही होती है। तो इसके लिए मैंने पहले ही चीनी भी डाली थी। आप मीठा जितना खा सके उतना मीठा कर लेना इसको, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा तीखा ही खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कम चीनी डाली थी। अब सारे मसाले को जो मैंने पीस के रखा था उसको मैंने रोटी पे बेल के लगा दिया है। अब बेलन की मदद से जो ये बाहर ना निकले, तो इसको मैं बेलन से चिपका दूंगी, एक दो बार रोलर की तरह चला दूंगी इसमें रोटी पे बेलन को। और देखिए, इस तरह से मसाला चिपक जाता है तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है इस रोल से। अब इसको जितना हो सके उतना टाइटली आपको रोल करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कोने से घुमाएंगे। और कोनों को मैं बिल्कुल ही मसाला नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मेरे को इस वेस्ट जाएगा सारा हिस्सा, इसको हम दोबारा यूज़ में लेंगे, इसलिए मैंने बीच बीच में ही लगाई है रोटी के मसाले को। आप इस तरह से देखिए, मैं जिस तरह से गोल गोल घुमा रही हूँ, थोड़ा टाइट करते करते आपको रोल करना है। ये लीजिए, और जो लास्ट का कॉर्नर बचता आपका, तो वो साइड पे आप लगा दीजिए पानी, जो अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं तलने पे। और मैंने गैस पर पहले ही कढ़ाई चढ़ा दी थी, मैंने तेल डाल दिया था उसमें रिफाइंड, तो वो पहले तेज़ आंच पे गरम कर लेना है, फिर आपको गैस सिम कर देनी है। क्यों, अपने जो भाकरवाड़ी है हमको सिम पे ही बनाने, बिल्कुल स्लो गैस होनी चाहिए। तो लीजिए, अब मैंने इनको काटना शुरू कर दिया है। अब आधे आधे इंच की दूरी पर मेरे को इसमें कट लगाने हैं। आप इस तरह से कट लगाइए। आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बना के देखिएगा। मैं बहुत ही सरल और अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ आपके सामने, जो आप आसानी से बना सकते हैं घर में। ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं बताती हूँ। ये लीजिए, मेरे सारे भाकरवाड़ी इस तरह से मैंने एक रोटी के बनाए थे, तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ लूज़ हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप मेरी तरह ही बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। थोड़ा सा देख लेना जी, टाइट से बंद करना उसको। मेरा लास्ट वाला थोड़ा सा ढीला रह गया था जहाँ मैंने पानी लगाया था, और फिर इसको उंगली की और अंगूठी की सहायता से, चाहे हथेली की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस कर देना है, दबा देना है। और फिर लीजिए, मैंने चल दी हूँ कढ़ाई की तरफ, और मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सिम गैस रखनी है इस टाइम पे आपको, क्योंकि तेज़ रखेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा ये अपना भाकरवाड़ी। तो इसको थोड़ा सिम पे ही बनाना है हमें, जब तक कुरकुरे दिखे कि हाँ में सुनहरा कलर हो गया इसका, तब तक हमें इसको पकाना है धीमी आंच पे। लीजिए, मैंने अलट पलट करके खूब पका लिया है इसे, इतना गोल्डन कलर आ गया है। अभी एक बेच को तो मैंने निकाल लेना है, और फिर मैंने इसी साथ में मैंने दूसरी रोटियां भी सेकनी है, तो पहले एक को निकाल के रख दिया है, ये ठंडा होएगा, तब तक मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ। आपको अगर गोल रोटी नहीं बन रही है, और बन भी रही है तो टेढ़ी मेढ़ी है, तो कोई बात नहीं, तो आप इस तरह से चाकू से कट भी कर सकते हैं। अगर आपको चौरस बनाना है तो इस तरह से बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये लीजिए, मैंने इस तरह से काट के भी दिखा दिया आपको, इसको चौरस चौखंटा से जैसे बोल सकते हैं। अब उसी मेथड से चलेंगे, जैसे कि अपन ने पहले रोटी बनाई है पतली सी, फिर उसके ऊपर मीठी चटनी लगा दी है। ये इमली की मीठी खट्टी भी है, मीठी नहीं है ओनली, खट्टी भी है, खट्टी मीठी चटनी है। तो इस तरह से मैंने इसको कम ही लगाया है, क्योंकि
ज़्यादा लगाऊंगी तो बाहर निकलने का डर रहेगा, इसलिए थोड़ा कम पतला पतला ही फैलाना। और इसमें डाल देते हैं फिर वही मैंने जो पीस के रखा था मसाला भाकरवाड़ी का, ये डाल देते हैं। और इस तरह से ही मैंने सारे उसको बना के रखना है रोलों को। और आप इस तरह से बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं, जितना चाहे उतना आप डब्बे में से निकालिए, चाहे महीने 2 महीने, आप 6 महीने तक भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होती है। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे बरसात में तो कम ही बनाना, लेकिन ये सर्दी का टाइम है तो इस टाइम तो आप काफ़ी दिन तक के लिए बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ये चीज़ ऐसी है, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, जब मन करे जब ही खाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि नाश्ते के लिए ही बन रहा है, जब मन करे जब ही खाइए। और इस तरह से जो मैं बता रही हूँ, ये तो बिल्कुल ईजी तरीके से बता रही हूँ, कोई ताम झाम नहीं बताती हूँ कि हाँ भाई आपको बहुत ही सामान नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सब चीज़ें मिलेंगी घर में ही। और कुछ ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेके आ जाइए, बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं होते। तो लीजिए, ये मैंने दूसरा रोल भी बना लिया है। ये भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, आसान तरीका यही है आपको। ये लीजिए, इस तरह से मैंने ये भी रोल बना के रख दिए हैं। अब मैंने जो दूसरा एक और बचा है गोला, उसको ही बना के ऐसे ही रख लूँगी काट के। तो मैं दोनों को इकट्ठा ही फ्राई कर लूँगी। अभी मैंने गैस बंद कर दी थी। तो लीजिए, मैं इस तरह से इसमें भी कट मार लेती हूँ। होता है कभी अगर आपका ख़राब भी हो जाती है भाकरवाड़ी तो मेरे को कमेंट करिए, कुछ कमी रहती है तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि आपने क्या दिक्कत करी थी जिस वजह से आपकी भाकरवाड़ी सही नहीं बनी है। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे तो कभी आपकी भाकरवाड़ी या कोई भी रेसिपी ख़राब नहीं होएगी। ये लीजिए, मैंने सारी भाकरवाड़ी इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है। और देखिए, मैंने तेल में डाल दी है इनको एक साथ ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भाकरवाड़ी नहीं बनाई थी मैंने, ये सिर्फ थोड़ी सी ही बनाई थी। ये लीजिए, ये भी गोल्डन कलर हो गया है, ये भी फ्राई हो गई है। अब इस तरह से आप जितना मर्जी मन करे उतना खाइए, आप भी खाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, और इसलिए ज़्यादा बनाइए। अब मैं तोड़ के भी बता देती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है और खस्ता है ये बिल्कुल। देखिए अंदर तक इसमें क्रिस्पी बनी है, ये देखिए कुरकुराहट है, ज़्यादा मुलायम नहीं बनी है। अगर मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।